तो बीते वर्षों में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। अगर 2018 से 2020 तक एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में साइबर क्राइम के 21,796 केस दर्ज हुए हैं, तो वहीं 2020 में यह आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। मतलब 2018 से 2020 के बीच साइबर क्राइम का ग्राफ दोगुनी स्पीड से बढ़ा और 2020 से अब तक जो ये आंकड़ा है ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रोकथाम करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जब तक पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के तौर तरीकों को समझती है, साइबर क्रिमिनल्स लोगों को जाल में फंसाने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप कॉल या फिर चैटिंग आपको बर्बाद कर सकती है। फेसबुक पर वीडियो चैटिंग ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल सकती है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई कनेक्ट करता है, आपके साथ वीडियो कॉल आता है और आपने वीडियो कॉल उठाया और वो आपकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो आपसे पैसे मांगता है। इंस्टेंट लोन के लिए मोबाइल पर फिनटेक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आपको भारी पड़ सकता है। जब ये लोन एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की तो इंस्टॉल करते समय वो आपसे अलाउ पूछता है कि मतलब आपको पिक्चर्स की परमिशन अलाउ करनी है, आपको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन अलाउ करनी है, या फिर आपको आपके एसडी कार्ड या स्टोरेज की परमिशन अलाउ करनी है। जैसे ही आपने अलाउ किया, ये सारा डेटा उन कंपनीज के सर्वर्स पर पहुंच जाता है और आपके उस डेटा को यूज कर वो आपको पब्लिकली शेम करते हैं। मतलब आपकी फोटो वहां से उठाएंगे, आपके फोन से आपकी प्राइवेट फोटोज उठा लेते हैं, उन फोटोज को मॉर्फ कर देते हैं। मॉर्फ करने के बाद वो फोटो आगे आपके फ्रेंड्स को भेज देते हैं। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे, साइबर ठगी का कोई एक तय पैटर्न नहीं है। कभी एक मिस्ड कॉल आती है और अकाउंट का पैसा साफ। कई बार क्यूआर कोड के बहाने छोटी रकम भेजते हैं। बड़ी रकम के लिए आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो खाते से पैसे गायब। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें फूड ऑर्डर कैंसिल करने के नाम पर ही अकाउंट खाली हो जाता है। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप के नाम पर हाय हेलो वाला मैसेज भी आपके खून पसीने की कमाई साफ कर देता है। कई बार आपके मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले सिम को क्लोन किया जाता है। आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक से आपसे पैसे मांगने की कोशिश की जाती है, फिर आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करता है, फिर इनफैक्ट आपके पास कॉल आता है यूट्यूब से कि ये मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने आई है। तो ऐसे क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बैंकिंग में भी ऐसा बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि आजकल फोन्स पे लोग एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशन या टीमव्यूअर जैसी एप्लीकेशंस को डलवाते हैं और एक एपीके भेज देते हैं। वो एपीके इंस्टॉल करवाते हैं, आपके फोन को कंट्रोल कर लेते हैं, आपके फोन के ओटीपी जो है वो अपने पास फॉरवर्ड करा लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर लोन एप्लीकेशन, स्पैम कॉल, ये वो तमाम तरीके हैं जिनके जरिए साइबर क्रिमिनल लोगों को निशाना बनाते हैं। लॉटरी, लोन का लालच देकर, सेक्सुअल ऑफर या फिर कुरियर जैसी सर्विस के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। कई केसेस को देखते हैं जिसमें आपको एक चारा बना करके किसी प्रकार की सूचना देता है या आपके लोन के माध्यम से देगा या एक पैनिक कॉल करेगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या आपके पेंशन बंद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का वो एक माध्यम बनाता है लोगों को अपने जाल में फंसाने का। जो भी साइबर अपराध कर्मी है, इसमें मूल चीज़ है वो उसका इलेक्ट्रिक डिवाइस। जब तक वो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करेगा तब तक साइबर क्राइम नहीं हो पाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 6% की दर से साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है, आखिर पुलिस साइबर क्रिमिनल पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही और नौजवानों का एक बड़ा वर्ग साइबर क्राइम की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़कियां पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है। वो इसी फील्ड में जरा सी ट्रेनिंग लेकर और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो जनधन अकाउंट्स हैं और लोगों के सिम कार्ड्स हैं, उनको किराए पर लेकर और ये ठगी की जा रही है। सिर्फ साइबर क्राइम ही नहीं, साइबर क्राइम के जो विभिन्न आयाम हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड नहीं, सिर्फ ओटीपी फ्रॉड नहीं, बल्कि सेक्सटॉर्शन और इस तरीके के लेकर के स्टॉकिंग,
पोर्नोग्राफिक मटेरियल का शेयर करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसकी की बुनियाद के ऊपर इसने एक भयावह स्थिति आज उत्पन्न कर ली है। यानी साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ के पीछे बेरोजगारी बड़ी वजह है, लेकिन इजी मनी यानी आसानी से पैसा कमाने की मंशा भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। एक सवाल ये भी है कि साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए कानूनी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या साइबर कानून को कड़ा किए जाने की जरूरत है। ऐसे केसेस में अगर इसमें थोड़ा सा सज़ा बढ़ा दी जाए और कुछ ऑफेंसेस जो आईटी एक्ट के हैं जो बेलेबल हैं अभी, उनको नॉन बेलेबल कर दिया जाए और उसमें बेल होने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, तो जो आदमी इस केस में पकड़े जाते हैं उनकी जमानत जल्दी से ना हो, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि जो आदमी दूसरा कोई क्राइम करने वाली सोच भी रहा हो तो उसको ये मालूम हो कि पहले आदमी ने किसी ने कोई क्राइम किया था, वो पकड़ा गया, वो अभी तक भी जेल में है, वो छूटा नहीं है। साफ है कि कानून का अपना दायरा है, वहीं पुलिस साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल युग में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।